हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम ईएमटी का आईआईटी जैम जो आपके पास ईएमटी आईआईटी जैम का असाइनमेंट सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें आपका जो लेक्चर रहेगा ये 10 नंबर रहेगा। इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसमें अपन ने 10 या 11 क्वेश्चन करने हैं, उसको सोल्व करेंगे आईआईटी जैम में। ठीक है, तो इसमें क्या कैसे करेंगे सोल्व, तो अपन ने 2 क्वेश्चन इसमें जो आपको असाइनमेंट टेलीग्राम ग्रुप पर दिया है वही असाइनमेंट है। आप टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक बता देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो असाइनमेंट। तो आपके पास असाइनमेंट रहेगा, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बताता हूँ, @physics ABCD, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। यहाँ से असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपन ने असाइनमेंट दे रखे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अपन आईआईटी जैम का ये जो लेक्चर 10 है इसमें असाइनमेंट सोल्व करते हैं। तो ये आपका जो असाइनमेंट फर्स्ट रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन अपन ने पहले कर लिए और वो मैं बता देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर फिजिक्स कॉर्नर असाइनमेंट फर्स्ट फॉर आईआईटी जैम फिजिक्स। ठीक है, ये आप हेडिंग डाल लोगे और इसमें अपन ने जो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप पहले जाकर लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड जो अपना इमेज प्रॉब्लम का असाइनमेंट है, ये अपना कौन सा है, इमेज प्रॉब्लम का असाइनमेंट है। इमेज प्रॉब्लम का असाइनमेंट है, पहले जाकर इमेज प्रॉब्लम के 2 लेक्चर्स देखो। उसमें मैंने 2 क्वेश्चन जो इस असाइनमेंट में दिए हैं वो करा रखे हैं। शुरुआत के 2 क्वेश्चन वो आप करो, फिर अपन तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, पहले जाकर आप वो क्वेश्चंस करो और वो जो वीडियोज़ हैं फर्स्ट और सेकंड जो अपने इमेज प्रॉब्लम है उस पर वो आप करो पहले जाके। ठीक है, फिर असाइनमेंट अपन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड तो अपन ने कर चुके हैं और थर्ड क्वेश्चन से इस असाइनमेंट के थर्ड क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखोगे थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड आप सेकंड नंबर वीडियो है यानी ईएमटी की पार्ट 9 में सोल्व कर रखे हैं। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो आपका जो क्वेश्चन 3 कह रहा है आपके पास, क्वेश्चन 03 क्या कह रहा है वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन में। ए पॉइंट चार्ज इज ब्रोट विदाउट एनी एक्सेलेरेशन फ्रॉम द इनफाइनाइट टू ए डिस्टेंस डी फ्रॉम एन इनफाइनाइट प्लेट कंडक्टिंग शीट द वर्क डन ऑन द चार्ज इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो ये आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से और टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास तो सबसे पहले इमेज प्रॉब्लम का सवाल है। इसमें इमेज प्रॉब्लम का सवाल मुझे कैसे पता चला कि ये इमेज प्रॉब्लम का सवाल है, तो इसमें साफ साफ कह रखा है एन इनफाइनाइट प्लेट कंडक्टिंग शीट दे रखी है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन देगा एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट दे रखी है। ठीक है, एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट आपको दे रखी है। तो मैं क्वेश्चन समझ गया कि इसमें इमेज प्रॉब्लम लग रही है, इमेज प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, और मुझे क्या पता चले कि मुझे इमेज प्रॉब्लम लग रही है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट ये देगा जब भी इमेज प्रॉब्लम का सवाल है। अगर आपको V बराबर पोटेंशियल जो है आपके पास कांस्टेंट दे दे, पोटेंशियल क्या दे दे, कांस्टेंट दे दे, तब भी आपके पास क्या होगा, इमेज प्रॉब्लम का सवाल है। 3 तरीके से डिस्क्राइब करेगा क्वेश्चन में जब आपके पास क्या होगा, इमेज प्रॉब्लम का सवाल होगा। तो तीसरा सवाल का मैं डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखोगे तीसरा सवाल कैसे समझा रखा है इसमें।
देखोगे तीसरा सवाल कैसे समझा रखा है। तो आपके पास एक कंडक्टिंग शीट दे रखी है, बना देता हूँ मैं डायग्राम। ये कंडक्टिंग शीट है जिसका पोटेंशियल 0 है। ऊपर d डिस्टेंस पर एक चार्ज q रखा है जिसके कोऑर्डिनेट मैं कह सकता हूँ 0 0 d। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब इसका इमेज चार्ज बनाऊं तो नीचे की तरफ इमेज चार्ज -q बना लूँगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 -d। ठीक है, अब मैं ऊपर के कोऑर्डिनेट 0 0 d बना लिया है और 0 0 -d बना लिया है। और मैंने सबसे पहले जो इमेज प्रॉब्लम था उसका फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि कितने टाइप के क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है एग्जाम में। तो जो क्वेश्चन पहला मैंने इसमें 6 या 7 नंबर वाला क्वेश्चन बताया था कि कोई भी चार्ज q को है यहाँ इनफाइनाइट से लाकर यहाँ पटकेगा तो यहाँ पर आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है। ये क्वेश्चंस मैंने अराइज करवाया था, वहाँ पर बताया था किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ, वर्क डन, फाइंड वर्क डन, ऐसा लिखोगे। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन टू ब्रोट ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू 0 0 d। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास अराइज हो सकता है जो कि इसमें पूछा है, वर्क डन के बारे में पूछा है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास वर्क डन का एक फॉर्मूला होता था। अगर ईएमटी पढ़ी है तो वर्क डन का एक फॉर्मूला होता था, वो भी पढ़ाएंगे। पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी चीज़ें हम डिस्क्राइब करेंगे, लेक्चर सीरीज बनाएंगे उसकी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रहता है IIT JEM फिजिक्स का, जो लेक्चर सीरीज इंपॉर्टेंट रहती है वो बताने की कोशिश की है। तो आपके पास जो वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, और चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखेंगे, -E.dr। ठीक है, इनफाइनाइट से कहाँ ला रहे हैं, d डिस्टेंस पे ला रहे हैं। इनफाइनाइट से कहाँ ला रहे हैं, इसको d डिस्टेंस पे लाने का प्रयास किया है। इनफाइनाइट से किस डिस्टेंस पे लाने का प्रयास किया है, d डिस्टेंस पे लाने का प्रयास किया है। अगर मैं माइनस को ख़त्म करना चाहूँ तो मैं क्या कर दूंगा, इनफाइनाइट नीचे और d डिस्टेंस ऊपर, E.dr। ठीक है, E.dr। अगर dr जो भी आपके पास जो लेंथ एलिमेंट है इसका कोई ना कोई आपके पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो इसकी डायरेक्शन में जो dr एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, तो मैं r कैप ले लेता हूँ। ठीक है, ये भी मैं r कैप ले लेता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्क्राइब कर देते हैं। तो देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं मिटाता हूँ इसको। तो देखिएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो देखोगे। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो आपके पास W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर Q d माइनस इनफाइनाइट, d अपॉन लोअर लिमिट इनफाइनाइट। ठीक है, और E की जगह क्या करोगे, Q चार्ज है जिसको d डिस्टेंस पे पुट अप करना है, उसको मैं रख रहा हूँ Q चार्ज है। और डिस्टेंस कितनी है, 4πε0 कांस्टेंट। और डिस्टेंस कितनी है अपने पास, r², क्योंकि वो इनफाइनाइट से d डिस्टेंस पे ला रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितनी डिस्टेंस पे पुट अप करना है। ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी डिस्टेंस पे पुट अप करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको r² लिख रहा हूँ और dr r कैप। ठीक है, बाद में पता चला कि इनफाइनाइट प्लेट है, मैंने पुट अप कर दिया और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो यही होगी, क्योंकि अपन ने जो ये इनफाइनाइट से यहाँ लाए तो इसका एलिमेंट, एरिया एलिमेंट जो आपके पास लेंथ एलिमेंट है आर कैप की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। जब भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो r.r क्या हो जाएगा आपके पास, 1 बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम डिस्क्राइब करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। बाद में पता चला मुझे यहाँ पर वैल्यू पुटअप करने के बाद में यहाँ d डिस्टेंस पे चार्ज क्यों रखा है, इनफाइनाइट प्लेट है तो इसका इमेज चार्ज बनेगा, कुछ इतनी डिस्टेंस पर इमेज चार्ज बनेगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, क्योंकि दोनों डिस्टेंस बराबर होगी जब भी आपके पास इमेज चार्ज बनेगा। तो यहाँ पर -q आपके पास क्या बनेगा, इमेज चार्ज बनेगा। इसलिए मुझे बाद में पता चला कि डिस्क्राइब बाद में हुआ कि एक इनफाइनाइट जो आपके पास शीट है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है जिसका पोटेंशियल 0 है, तो उसका इमेज प्रॉब्लम उसके अपोजिट बनेगा।
परंतु जिसका पोटेंशियल जीरो होगा जब ही तो बनेगा। इमेज प्रॉब्लम का मेन मोटिव क्या है, जब यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा जब ही तो माइनस क्यू चार्ज बनेगा। तो उसके बाद में मुझे डिस्क्राइब करने के बाद में मुझे पता चला, ठीक है। तो अब देखोगे आगे आपके पास कैसे सोल्व करते हैं इसे। तो क्यू स्क्वायर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या होगा देखिएगा, r डॉट r1 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 1/r² dr और d डिस्टेंस और मैं एप्सिलॉन नॉट। w बराबर क्या आ गया, q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका क्या हो जाएगा -1/r। लिमिट पुटअप कर दीजिए, इनफाइनाइट तो जीरो, तो d पुटअप करोगे तो q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आप पुटअप करोगे -1/r, तो -1/d, ठीक है। ये पुटअप हो जाएगी, और इनफाइनाइट रखोगे तो जीरो हो जाएगा। अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा आप, तो w बराबर क्या आएगा आपके पास, q स्क्वायर -q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d। ऑप्शन में देखता हूँ कौन सा सही है, देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है आपके पास। इसमें आ रहा है अब q स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d, 4d आ रहा है। तो देखिएगा 4d का क्या लफड़ा है इसमें। डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, देखिएगा ये r स्क्वायर है, तो 2r² होगी क्या, देखिएगा 2r² होगी ना, क्योंकि जो आपके पास इमेज चार्ज है, जो इमेज चार्ज है एक d पे पुटअप है, एक -d पे पुटअप है, ठीक है। तो इमेज चार्ज एक d पे पुटअप है, एक -d पे पुटअप है। तो ये डिस्टेंस मैंने पहले मुझे नहीं पता था r है, ये नहीं पता था r है, तो आपके पास ये r 2r हो जाएगी। तो यहाँ पर आप करके चलोगे 4 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4, ठीक है। और q को बड़ा लिख रखा है, बड़ा चार्ज q ले रखा है, तो q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4d, क्योंकि जो डिस्टेंस होगी आपके पास 2r होगी, क्योंकि आपके पास कंडक्टिंग सरफेस है। मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इनके बीच में लाने पर, तो 2r ही लेना पड़ेगा, 2r का स्क्वायर लेना पड़ेगा, 2r का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक वर्क डन का सवाल हो गया अपना, नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन देखा हूँ तो ऑप्शन वाइज देखा जाए तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 4 में चलते हैं। क्वेश्चन 4 में चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 है आपके पास टू चार्जेस आप टेलीग्राम ग्रुप पे जो है पहले डाउनलोड ही कर लीजिए, जब तक डाउनलोड नहीं करोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप पहले जाके टेलीग्राम ग्रुप पे जो @ जो आपने बताया फिजिक्स ABCD से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अपन 4th नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा है 4th नंबर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या बोल रहा है, देखिएगा। तो आपके पास टू चार्जेस Q आर प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस इन फ्रंट ऑफ ग्राउंडेड इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। तो आपके पास या Q है, ये मान लीजिए एक बार इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट कहाँ होगा रखना, चार्ज एक्स एक्सिस बनाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट कहाँ होगा, यहाँ पे ही होगा, ठीक है। जो जैसे एक्सिस अपन को बनाना अप्रोप्रिएट होता है वैसे आप बनाइए, ठीक है। तो क्यू चार्ज दे रखा है यहाँ पर, एक तो रखना यहाँ पर रखना दे रखा है, और एक 2q चार्ज दे रखा है यहाँ पर रखना, ठीक है। तो आपके पास दो चार्जेस दे रखे हैं, आर प्लेस अलोंग द एक्स एक्सिस रख दिया भाई, इन फ्रंट ऑफ किसके सामने दोनों चार्ज रखे हैं, इनफाइनाइट कंडक्टिंग ग्राउंडेड प्लेट, जो प्लेट है उसके सामने अपन ने रख दिया है। ये दो चार्ज है Q 2Q, इस प्लेट के सामने एक्स एक्सिस के सामने, एक्स एक्सिस पर
ये दोनों चार्ज इस प्लेट के सामने रख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में है एज शोन इन द फिगर, ऐसा फिगर में दे रखा है। दे आर लोकेटेड, अब इसकी लोकेटेड, इसकी लोकेशन बताइए, इसकी डिस्टेंस बताइए कितने डिस्टेंस पर इस एक्सिस से, ये 0 0 0 इसके पॉइंट हैं, सेंटर के पॉइंट है, इससे कितनी डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 0.1.5, तो ये आपके पास 0.5 मीटर है लोकेटेड, और यहां से ये लोकेटेड है टू क्यू 1.5 मीटर। और ये क्वेश्चन आपके पास किस एग्जाम में आया हुआ है वो मैं बता देता हूँ एक बार। इसमें आपके पास जो पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है उसमें लिख भी रखा है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका आया है गेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतने 0.5 मीटर पे तो क्यू रखा है, 1.5 मीटर पर क्या रखा है आपका दूसरा 2Q चार्ज रखा है, ठीक है। ऐसा ही फिगर आपके पास ड्रॉ है, अगर आप देखोगे डाउनलोड कर आप देखोगे जो आपके पास पीडीएफ है डाउनलोड करके देखोगे तो ऐसा ही आपके पास डायग्राम मिलेगा। इसके बाद में पूछा है तो इस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट होगा ये पूछा है। इस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट होगा ये आपके पास पूछा है। तो एक्टिंग फोर्स ऑन चार्ज क्यू, ठीक है। क्यू चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट होगा वो पूछा है। तो देखोगे कैसे करते हैं इस सवाल को, ठीक है। तो देखो एक कंडक्टिंग शीट दे रखी है, फिगर में भी आपको बता रखा है कंडक्टिंग शीट दे रखी है, तो उतनी डिस्टेंस पर उतनी ही लोकेशन पर वो दूसरा चार्ज आपके पास जो इमेज चार्ज है बनेगा। और अपन ने फाइंड कर रखा है कि आपके पास जो इमेज चार्ज होता है, जो चार्ज आपको पर्टिकुलर रियल चार्ज दे रखा है उसका अपोजिट होता है और उतनी ही डिस्टेंस पर मिलता है। ये हमने इमेज प्रॉब्लम की जो फर्स्ट वीडियो है लेक्चर नंबर ऑलमोस्ट 8 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके पास क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज 0.5 मीटर इस तरफ बनेगा, परंतु इसका क्या हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। अब इसका अपोजिट करें तो आपके पास कौन सा चार्ज हो जाएगा -2Q चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा है तो मैं बड़ा बना देता हूं इन दोनों को ही, तो -2Q ये Q, ठीक है। इस तरीके से अपन डिनोट करेंगे, परंतु ये जो डिस्टेंस होगी ये भी आपके पास क्या होगी बराबर होगी, तो ये होगी 0.5 मीटर और ये डिस्टेंस भी आपके पास क्या होगी बराबर होगी, तो ये आपके पास कितनी हो गई 1.5 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हम शो करेंगे, ठीक है। अब ये इस पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है ये पूछा है, और जो ऑप्शन दे रखे हैं मैं वो लिख देता हूं, जो आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है तो आपको पता चल जाए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। अगर फर्स्ट बार आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चल जाए क्या क्या ऑप्शन है इसके। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मैं बता देता हूं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर। जो आपके पास तीसरा ऑप्शन है Q स्क्वायर बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डिस्टेंस में मुझे नहीं पता क्या दे रखी है, एक बार मान लीजिए 3 मान लीजिए, कुछ गिवन नहीं है इसमें, शायद मैंने नहीं गिवन किया है तो देखिएगा। और तीसरा आपके पास क्वेश्चन है, तीसरा चौथा ऑप्शन है इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 2, और बताना क्या है आपको फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस Q चार्ज, ये आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब मैं बता देता हूं कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो देखिएगा। अब ऑप्शन को मैं मिटा रहा हूं, कैसे डिस्क्राइब करोगे मैं सोल्व कर देता हूं। अब ऑप्शन उतार लिया हो तो आप लोगों ने, तो देखिएगा ये 2Q ये Q तो एक दूसरे एकदम सेम नेचर के हैं, तो ये क्या करेंगे रिपेल करेंगे, ठीक है। Q और -Q आपके पास क्या है एक दूसरे के अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरीके से ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, और Q -2Q ये भी क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। सेम अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, और सेम नेचर के चार्ज होते हैं रिपेल करते हैं, ठीक है।
तो देखिएगा आप, तो सबसे पहले फोर्स आपके पास क्या होगा, किसके कारण निकलेगा, फोर्स वेक्टर फॉर्मेट में नहीं लिखिए, मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में लिखिए। F बराबर 2Q पे फोर्स, फिर F बराबर -Q पे फोर्स और F बराबर -2Q पे फोर्स। देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो F 2Q पे फोर्स, तो क्या आ जाएगा 2Q पे, तो आपके पास मैं लिख दूं, सीधा ही लिख दूं, K लिख दूं डायरेक्ट, 1/4πε0 को क्या लिख दूं, K लिख दूं, तो K और Q 2Q के बीच में जो चार्ज है 2 भार QQ अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच की 1.5 में से 1.5 में से 1.5 घटा दीजिए, 1.5 में से 0.5 घटा दीजिए, तो क्या होगी 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, ये आ गया। इसमें सबसे पहले याद रखोगे केवल Q का मैग्नीट्यूड रखना है, माइनस को आप पुटअप मत कीजिए, ठीक है। जो तरीका है इसमें केवल माइनस को पुटअप नहीं कीजिए, केवल इसका जो मैग्नीट्यूड है 2Q है, Q है, -Q है, इस माइनस को पुटअप मत कीजिए, ठीक है। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि अपन जो तरीका समझ रहे हैं उसमें माइनस नहीं करोगे पुटअप, ठीक है। तो K और Q और -Q में तो क्या आ जाएगा, Q 2 बार Q और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0.5 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी फिर से। फिर नेक्स्ट चलिएगा, ये क्या हो गया, इसके बीच में और इसके बीच में 4KQQ, ठीक है। 4 कैसे हो गया, 2 4 हो गया, और डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस देखिएगा गलत लिख रहे हैं अपन, गलत लिख रहे हैं भाई, चार्ज अपना ये, तो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस K, ये Q और ये 2Q, ये आपके पास क्या आ गया 2Q अपॉन, देखिएगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.5 और 1.5, तो क्या हो गई 2 हो गई, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर कुलम्स लॉ है, अगर नहीं पढ़ा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ऑलमोस्ट सब लोग पढ़ लेते हैं ट्वेल्थ क्लास में, फिर भी अपन पूरा डिस्क्राइब करके चलते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसको सोल्व करना बाकी रहा है, तो मैं ऊपर सोल्व कर देता हूँ या फिर नीचे ही कर देता हूँ। चलो देखिएगा, नीचे ही सोल्व कर देता हूँ, मैं ऊपर कर देता हूँ, छोड़ो। इसमें से Q स्क्वायर KQ स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो KQ स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। इसमें से क्या बचा 2 बचा, इसमें क्या बचा KQ स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 बचा, और 1 दोनों में चल रहा है तो मैं लिखने की जरूरत नहीं समझता, प्लस नीचे क्या बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे 4 बचा, ठीक है। तो आपके पास फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या आएगा, फोर्स बराबर KQ स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 3 प्लस 2/4, तो क्या आ गया 1/2, ठीक है। अब ये क्या होगा 3.5, तो 3.5 को कैसे लिखते हो, फोर्स बराबर 3 एलसीएम लोगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 KQ स्क्वायर अपॉन कुछ भी नहीं है, ठीक है, KQ स्क्वायर, ठीक है। ये तो K को अगर रियल फॉर्मेट में लिखें तो आपके पास फोर्स आ जाएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर मल्टीप्लाई 7/2, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो जो इसमें ऑप्शन रहता है सही 7/2 Q स्क्वायर 4πε0, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगर नोट कर लिया हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो एक पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट, कितने पे प्लेस किया गया है, 0 D पे प्लेस किया गया है, ठीक है। 0 D पे प्लेस किया गया है, अबोव द ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर प्लेस किया गया है, ठीक है। डिफाइन बाय Z बराबर 0, जो कंडक्टिंग प्लेट को डिफाइन किया गया है Z बराबर 0 पे पुटअप किया गया है, ठीक है। तो देखोगे किस तरीके से प्लेस किया गया है चार्ज को। तो ये आपके पास क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है, और इस से चार्ज को ऊपर की तरफ प्लस Q चार्ज को किस पे पुटअप किया गया है, 0 D पे पुटअप किया गया है। तो आपके पास क्या हो गया, 0 D पर चार्ज को पुटअप किया गया है, ठीक है। इसके बाद में
और जो कंडक्टिंग प्लेट है, जो आपको कंडक्टिंग प्लेट दे रखी है, ग्राउंडेड इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, ग्राउंडेड इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट दे रखी है, उसको Z बराबर 0 से रिप्रेजेंट किया गया है। Z बराबर 0 से आपके पास रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका जो अपोजिट चार्ज होगा वही इमेज चार्ज बनेगा, उतनी डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, तो देखोगे उतनी डिस्टेंस पे बन गया, और डिस्टेंस कितनी हो गई 0 0 माइनस डी, जो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 माइनस डी हो गए, जो मैं पुटअप कर रहा हूं। ठीक है, 0 0 माइनस डी पे हो गए। तो देखिएगा, इसको डिफाइन इस तरीके से ना करें तो देखिएगा, हाँ ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, और इस तरीके से भी कर सकते हो। चलो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ही करते हैं। ये आपके पास कंडक्टिंग प्लेट हो गई, और यहाँ पर जो आपके पास कंडक्टिंग प्लेट हो गई, क्यू चार्ज हो गया, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, ये आपके पास डिफाइन कर रखा है। तो आपके पास इसको डिफाइन कर रखा है Z बराबर 0 से, देयर आर नो चार्ज प्लेस एनीवेयर एल्स, और कोई भी चार्ज इसके अलावा कहीं भी प्लेस नहीं किया गया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी होगा उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी होगा तो मैग्नीट्यूड उसका पूछा है। ठीक है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी होगा इस चार्ज के कारण, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन आपके पास दिया है Q अपॉन 8 पाई अपसाइलन नॉट डी स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इनफाइनाइट माइनस। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 0। चौथा ऑप्शन दे रखा है Q अपॉन 16 पाई अपसाइलन नॉट डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से जो जेस्ट है, जेस्ट 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं तो वो देखोगे। तो ये क्वेश्चन है आपका जेस्ट 2012 का। तो ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जो आपका चार्ज है और इमेज चार्ज है, इसके रेस्पेक्ट में हम कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले आप ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अपन इनके दोनों के बीच में जो चार्ज लगेगा, ये डी डिस्टेंस पे है, आपका जो रियल चार्ज है वो भी डी डिस्टेंस पर है, ये भी आपके पास रियल चार्ज है वो भी ऊपर से डी डिस्टेंस पे है, जो आपके पास इमेज चार्ज है ये भी आपके पास क्या है, डी डिस्टेंस पे मौजूद है, डी डिस्टेंस पे मौजूद है। तो आपके पास जो इन दोनों के बीच में फोर्स एक्ट करेगा वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो आपके पास फोर्स एक्ट करेगा दोनों के बीच में वो क्या करेगा, तो आपके पास जो फोर्स एक्ट करेगा वो देखोगे तो F बराबर क्या एक्ट करेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2D का स्क्वायर, 2D का स्क्वायर। ठीक है, 2D का स्क्वायर। तो फोर्स कितना एक्ट कर गया दोनों चार्ज के बीच में, कि क्यू स्क्वायर बटे 4D स्क्वायर। ठीक है, अब चार्ज फोर्स के कारण फोर्स क्रिएट हुआ है, फोर्स के कारण फोर्स क्रिएट हुआ है तो वहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से अपन क्या जानते हैं कि जो आपके पास फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू ई वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब क्यू ई वेक्टर के बराबर होगा तो एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो क्यू अपॉन 4D स्क्वायर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन 4D स्क्वायर को अगर अपन लिखें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, इसको 1/4 लिख दूं तो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू अपॉन 4D स्क्वायर, तो ये हो गया 16D। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/16 पाई अपसाइलन नॉट डी स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ऑप्शन वाइज देखें तो इसमें जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नोट करके चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि जो फोर्स क्रिएट करेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा यहां पर अपन ने क्या की है, यूज ली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नोट कर लीजिए इतना जो भी है, तो नेक्स्ट चलिएगा।
इसमें माइनस इनफाइनाइट का क्या लफड़ा है वो भी समझ लीजिए एक बार। इनफाइनाइट कब आ सकता है? आप ग्रिफिथ सर की बुक पढ़ोगे, जब उसमें इनफाइनाइट का भी एक चीज़ बता रखी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं बुक पढ़ता रहता हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कैसे जीरो हो सकता है। ये डिस्टेंस r पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये r जीरो हो जाएगा इस पे, इसी पॉइंट पे निकालें तो यहाँ पर r जीरो, तो E बराबर 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, ये जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। परंतु r ऑलमोस्ट अपन जीरो नहीं लेते, ये संख्या हो सकती है 0.00000001, ये हो सकती है संख्या, परंतु ऑलमोस्ट जीरो लेते इनफाइनाइट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसी डिस्टेंस पर हम चार्ज को पुटअप कर दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना महसूस करेगा? इनफाइनाइट ही महसूस करेगा। परंतु अपन ये आर को, ये एक अपवाद मान लीजिए, इस आर को जीरो नहीं लिखते, ठीक है। आर को जीरो लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, परंतु इसको कुछ ना कुछ वैल्यू में पुटअप करते हैं, जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, आपके पास इनफाइनाइट नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है, कुछ नंबर आएगा, फाइनाइट नंबर आएगा, ठीक है। इस तरीके से इनफाइनाइट की बात हो सकती है, ऑप्शन में दे रखा है जब बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम। जो कंडक्टर है वही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसी पे चार्ज रख देते हैं, तो एक इनफाइनाइट की बात भी कही जा सकती है। इसलिए इसमें जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन में गिवन है। तो नेक्स्ट चलिएगा, 5 हो गया, छठा नंबर क्वेश्चन। तो छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डाउनलोड कर लीजिए भाई, जो पीडीएफ गिवन है वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन समझ पाओगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन, इतना वक्त नहीं है कि मैं क्वेश्चन लिख दूं, ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिएगा, बात करते हैं। ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट 00D, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है वो प्लेस किया गया है, ये मान लीजिए यहाँ पर 00D, डी थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ये इस बार अपन ने जेड एक्सिस ले लिए, कभी एक्स एक्सिस ले रहे, जो अपने को एप्रोप्रिएट समझता है वो लीजिए, एग्जाम में एप्रोप्रिएट लगता है वो लीजिए, ठीक है। ये आपके पास जेड एक्सिस होगी, इस पे पुटअप है चार्ज कितना? 00D पुटअप है चार्ज। उसके बाद में क्या कह रहा है? इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन जहाँ पर जेड बराबर 0 है, ठीक है, जहाँ पर जेड बराबर 0, एक्स वाई प्लेन पर जो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट रखा है वो रखी है, और वहाँ पर आपके पास क्या है? जेड बराबर 0 है, ठीक है, जेड बराबर 0 है, ठीक है, और ग्राउंडेड है, कंडक्टिंग इफ द सीट इज ग्राउंडेड, तो सीट आपके पास क्या है? ग्राउंडेड सीट है, देख लीजिए ग्राउंडेड सीट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 00 माइनस आर, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, किस पे? 00 माइनस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, डिपेंडेंट ओनली Q and D ओनली। ऑप्शन में डिपेंडेंट Q and D ओनली, ऑप्शन डी आपके बी 0, ठीक है। ऑप्शन 3 क्या होगा? डिपेंडेंट ओनली क्यू डी आर ओनली, और ऑप्शन 4 है आपके पास डिपेंडेंट किस पे? क्यू एंड आर ओनली, ठीक है। ये क्वेश्चन के नोट हैं, जो ये आपके पास जैम जीपी 2010 का क्वेश्चन है, जैम जीपी 2010 का क्वेश्चन है ये, ठीक। जैम जीपी मतलब गैस पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर अपन समझते हैं 00 माइनस आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है वो क्या होगा वो समझते हैं, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, तो ये मैं ऑप्शन मिटो के चलता हूं। जो भी मैं
क्वेश्चन असाइनमेंट कराने की प्रयास करता हूँ। समझिएगा इस बात को कि जो भी मैं आपके पास असाइनमेंट कराने का प्रयास करता हूँ उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैं टेलीग्राम ग्रुप पर वो असाइनमेंट की जो PDF है मैं भेज देता हूँ। इसके अप्रोक्सीमेट 11 क्वेश्चन मैंने भेजे हैं, 1 दिन पहले, कल ही भेजा था मैंने। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वो असाइनमेंट को डाउनलोड कर देख चुके होंगे। 1-2 दिन पहले भेज देता हूँ, आप सोल्व कर लीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन आपके पास भेजते हैं हम। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 0 - d पे आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होता है, वो आपको बताना है। तो इसको कैसे बताओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या क्यू चार्ज रखा है, तो आप यहाँ रख दोगे, क्यू चार्ज रख दोगे। ठीक है, इसका इमेज चार्ज कहाँ रख दोगे, -q पे यहाँ रख दोगे। ठीक है, और ये कितने डिस्टेंस पे होगा, इसके ही बराबर डिस्टेंस पे होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपके क्या होगी, बराबर होगी। तो ये डिस्टेंस आप बराबर लिख सकते हो, 0 - d ये आप बराबर लिख सकते हो। ठीक है, ये अगर आपने बराबर लिख दी, ठीक है, ये आप लोगों ने बराबर लिख दी, तो आप क्या करोगे, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है किस पे, 0 - r पे, तो यहाँ पर आप 0 - r पुटअप कर दोगे। इससे कम क्यों लिया हूँ मैं, इससे बाहर मैं जा नहीं सकता, क्योंकि इससे बाहर जाऊंगा, चार्जों से बाहर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि चार्जों से दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस कर पाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। परंतु चार्जों के बीच में रहूंगा तो कोई ना कोई जो आपके पास है, कोई ना कोई एक फॉर्मेट आएगा जिसमें मैं डिपेंडेंसी चेक कर सकूँगा, जिसमें मैं क्या चेक कर सकूँगा, डिपेंडेंसी चेक कर सकूँगा। तो देखिएगा कैसे मैं डिपेंडेंसी को चेक करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूं तो KQ/r² होगा ना। ठीक है, तो r² कितनी डिस्टेंस हो गई, ये हो गई d - r। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गई, पूरी d। ठीक है, d डिस्टेंस हो गई, और d में से मैं ये r घटा रहा हूं। ये तो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट माइनस में हो सकते हैं, परंतु वो माइनस में नहीं होगा। कोऑर्डिनेट माइनस में हो सकते हैं, डिस्टेंस माइनस में नहीं होगी। तो d - r निकाल सकते हो, तो d - r का स्क्वायर, और ये माइनस होगा, -q होगा, क्योंकि माइनस रख सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस का यूज ले सकते हो। ठीक है, जो साइन है विथ साइन हम यूज लेते हैं, यहाँ पर विथ साइन यहाँ पर यूज ले सकते हो। प्लस KQ, ये डिस्टेंस देखूं मैं तो ये होगी d + r, ये आ गई आपके पास r, और ये हो गई आपके पास d, तो ये होगी KQ/d + r का स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। और इसकी डिपेंडेंसी देखें तो d पे भी डिपेंड कर रहा है, और r पे भी डिपेंड कर रहा है, और q चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंडेंसी आपके पास क्या हो जाएगी, तीनों पे हो जाएगी, डिपेंडेंट ऑन q d r, तीनों पे डिपेंड करेगा। अगर इसको सोल्व करने का प्रयास करें नीचे, तो आपके पास सोल्व करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे d का भी कोफिशिएंट दिख रहा है, r का भी दिख रहा है, d r का भी दिख रहा है, और q का भी दिख रहा है। तो मैं नीचे सोल्व भी करूं तो d² + r² - 2dr यहाँ पर बचेगा, और यहाँ सोल्व करूं तो KQ और KQ/d² + r² + 2dr। ठीक, इस तरीके से बचेगा। तो सोल्व करने से भी कोई कोफिशिएंट बदलेगा नहीं, Q पे भी डिपेंड करेगा, D पे भी डिपेंड करेगा, और R पे भी आपके पास डिपेंड करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना नोट कीजिएगा, चलें भाई। ठीक है, बता दिया देखो, अब मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए कि बात कि आपने नोट कर लिया या फिर आपको कुछ बात समझ में नहीं आई। कमेंट बॉक्स में तो कमेंट कर दिया करो कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या क्वेश्चन है, डायपोल का लग रहा है मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पॉइंट डायपोल विथ एन इलेक्ट्रिक मोमेंट P vector is located at distance L from an infinite conducting plate. Find the modulus of the vector of the force acting on the dipole if the vector P is perpendicular to the plate. कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। कोई डायपोल है, उसको पुटअप किया है,
उसको कंडक्टिंग प्लेट है उनके दोनों साइड पर पुटअप किया है। डायपोल है तो आपके पास वेक्टर वेक्टर बहुत कुछ दे रखा है, तो ये याद रखो डायपोल डायपोल क्या होता है। आपके पास डायपोल है तो डायपोल मोमेंट जरूर निकलेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में डायपोल क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, एक एज ए वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करेंगे। वहाँ प्लस माइनस की चीज़ें कभी हम यूज़ लेंगे तो किस तरीके से करते हैं वो समझिएगा। तो क्वेश्चन 7 है आपके पास, देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 है आपके पास, वो देखिएगा किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आपके पास जो डायपोल है कंडक्टिंग प्लेट के दोनों साइड पर रखे गए हैं, ठीक है। इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है, देख लीजिए, ये आपके पास इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है। इससे इस तरफ डायपोल पी वेक्टर रखा है, इससे इस तरफ डायपोल वेक्टर पी वेक्टर रखा है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। अब इस पे मत जाइए कि डायरेक्शन होगी, डायपोल है तो डायपोल है, या फिर कोई भी आपके पास डायपोल गिवन है, या फिर किसी भी प्रकार का पोल गिवन है, क्वाड्र पोल गिवन है, ऑक्टापोल गिवन है, मोनोपोल गिवन है, किसी प्रकार का भी आपके पास पोल गिवन है, उसकी मैं डायरेक्शन शो करने का प्रयास करूं कि यहाँ पर पी वेक्टर है, यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन होते हैं, प्लस क्यू में शो करूं, उनके बीच की डिस्टेंस L/2 L/4 ऐसे शो करूं। ऐसा शो करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि डायपोल दे रखा है और क्वेश्चन का जो फोर्स है उस डायपोल पे फोर्स पूछा है, किसी चार्ज क्यू पे फोर्स नहीं पूछा गया है। तो जो डायपोल पे फोर्स पूछा गया है वही मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज का जो टर्म है वो यूज ही नहीं लेनी है, तो चार्ज के टर्म को अपन नेगलेक्ट करके चलेंगे, अपन केवल डायपोल पर ही बात करेंगे, डायपोल पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा डायपोल जो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है उससे L डिस्टेंस पे रखा गया है, L डिस्टेंस पे रखा गया है, देखिएगा L डिस्टेंस पे रखा गया है। देखता हूँ वीडियो चल रहा है क्या आपका, ठीक है। जो आपका डायपोल है ये L डिस्टेंस पे रखा गया है, तो ये दोनों तरफ से L डिस्टेंस पे रखा गया है। तो मैं अब क्या कैलकुलेट करूं? सबसे पहले तो मुझे पूछा क्या गया है वो देखता हूं। डायपोल है लोकेटेड है L डिस्टेंस फ्रॉम इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट गिवन है। तो मुझे लगता है कि इमेज प्रॉब्लम से होगा ये सवाल, क्योंकि इमेज प्रॉब्लम में इस वेक्टर की इस डायपोल की ये डायरेक्शन होगी तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी डायपोल की डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद में चर्चा करते हैं। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल पी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो डायपोल है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। तो इससे पहले मुझे कैसे मैं फोर्स निकालने का प्रयास करूं डायपोल पे, तो मेरे पास क्या होता है, तो देखिएगा एक जरूरी फॉर्मेट में इसका जो ऑप्शन है उस पर चर्चा मत कीजिए। फिलहाल ऑप्शन मैं गिवन नहीं कर रहा हूं कि मैं बता देता हूं पूछा क्या है। फोर्स ऑन डायपोल पूछा है, ठीक है। ये बस ऑप्शन पे नहीं जा रहा हूं, केवल मैं इस पे जो कॉन्सेप्ट है वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो जो डायपोल है, दो डायपोल गिवन है, तो डायपोल गिवन है तो डायपोल से मुझे फोर्स पे पहुंचना है, ठीक है। फोर्स पे पहुंचना है तो मेरे पास क्या होगा फोर्स। अगर मैं नॉर्मली मैकेनिकल सिस्टम की बात करूं तो फोर्स क्या होगा, du/dr, ठीक है। ये फोर्स होगा आर तो गिवन है, आर की जगह मैं क्या पुटअप करूंगा, दोनों डायपोल की डायरेक्शन क्या है 2L, तो 2L में पुटअप कर दूंगा, परंतु डी कहां से ना। तो एक जरूरी कंसेप्ट अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर में सीखा था, डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी, वो यूज करो। वो ही क्यों यूज करो, क्योंकि अपन ने पोटेंशियल वो डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी का जो स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में होती है, और जो फोर्स होता है माइनस du/dr आपके पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो भी आपके पास डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, जो आपके पास फोर्स बनता है, वैसे ही वो एनर्जी होती है इंटरेक्शन एनर्जी, वो एक फॉर्मेट होता है पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो हम यूज ले सकते हैं। तो देखिएगा कैसे हम सोल्व करते हैं। तो अपन को पता चल गया डायपोल फोर्स किस पे निकालना है, डायपोल पर। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो आपके पास यूजिंग, सीधा लिख दीजिए, यूजिंग का यूज नहीं है अपने पास। तो आपके पास क्या होगा देखिएगा, डायपोल इंटरेक्शन थोड़ा बड़ा लिखता हूं, देखिएगा थोड़ा मैं बड़ा लिखने का प्रयास करता हूं, देखिएगा
इसको मैं बड़ा लिखने का प्रयास करता हूँ। डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगा, डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगा। तो देखिएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर डॉट P2 वेक्टर अपॉन R क्यूब माइनस 3 P1 वेक्टर डॉट R वेक्टर P2 वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R की पावर 5, R की पावर 5, R की पावर 5। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी का आपके पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आपके पास जो डाइपोल है उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो P ले लीजिए, मैग्नीट्यूड की तो बात कर रहे हो आप यहाँ पर, तो P वेक्टर ले लीजिए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो आपके पास जो डाइपोल है P1 डाइपोल है, P2 डाइपोल है, अगर उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो P वेक्टर आप कह सकते हो, उसके मैग्नीट्यूड की बात करो तो P वेक्टर कह सकते हो। तो मैं डाइपोल एनर्जी लिखने का प्रयास करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन P वेक्टर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, P वेक्टर डॉट P वेक्टर P2 वेक्टर, तो दोनों बराबर हैं तो P स्क्वायर हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर अलजेब्रा से मैंने इसको लिखा है P स्क्वायर आपके पास, और R की क्यूब, तो R की क्यूब L 2L की क्यूब माइनस P1 की जगह P जो मैग्नीट्यूड है दोनों का बराबर है तो यहाँ मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, तो P डॉट क्या हो जाएगा R, तो क्या हो जाएगा 2L, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2L, क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर है आपके पास क्या हो जाएगा 2L, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 2L, क्योंकि वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, डायपोल से पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, दूसरे डायपोल के बीच की डिस्टेंस यानी पोजीशन वेक्टर, तो 2L आपके पास हो जाएगा। और इसको हम वेक्टर फॉर्मेट में नहीं लिख रहे हैं, तो देखिएगा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, P1 वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, जो मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो P वेक्टर क्या हो जाएगा, ये P वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड वाइज बात कर लेता हूँ, फिर अपने को दिक्कत आएगी, क्योंकि डायरेक्शन भी तो अपन को कंसिडर करके चलनी है, तो फिर दिक्कत आएगी अपन को। तो देखिएगा P वेक्टर क्या हो जाएगा, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में करूँ, तो ये इसको जेड एक्सिस मान लीजिए, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, P2 वेक्टर इसको P1 वेक्टर मान लीजिए, और ये आपको एक्स कैप मान लीजिए, इसकी डायरेक्शन माइनस एक्स कैप मान लीजिए, और ये आपके पास P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यार आपके पास क्या हो जाएगा, P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस एक्स कैप। ठीक है, अब पुटअप कीजिए, अब आप इसकी जगह P स्क्वायर पुटअप नहीं कर सकोगे, क्या पुटअप करोगे, तो फिर तो P कह दीजिए, इसको P कह दीजिए, क्योंकि एक ही है, डायपोल का मैग्नीट्यूड एक ही ले रहे हैं, तो P स्क्वायर x डॉट x 1 और इसका एक माइनस। ठीक है, x डॉट x 1 तो इसका माइनस, तो यहाँ पर आपके पास माइनस पुटअप होगा, और यहाँ पर P1 की जगह मैं x कैप पुटअप करूंगा और 2L की डायरेक्शन x कैप। ठीक है, दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, x कैप P1 है तो पॉजिटिव होगा, तो ये आपके पास पॉजिटिव हो गया, चलो ठीक है। और ये क्या करेगा, ये नेगेटिव प्रस्तुत करेगा आपके पास, फील करेगा, क्योंकि P वेक्टर माइनस एक्स कैप है, तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस P 2L। ठीक है, 2L की भी अपन डायरेक्शन देख सकते हो, तो R वेक्टर की डायरेक्शन अगर R1 ले लूँ, मैं इसको R1 ले लूँ, R ही ले लेता हूँ, एक तो P1 के साथ में होगा तो पॉजिटिव होगा, और इसके साथ में होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके साथ में होगा तो नेगेटिव होगा, तो ये आपके पास पॉजिटिव हो गया, और इसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव। ठीक है, इसकी नेगेटिव, इसकी एक ही ले लीजिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको नेगेटिव ना कीजिए। ठीक है, तो P डॉट DL और इसकी क्या हो गई माइनस एक्स कैप, और
एक्स कैप और माइनस पी और माइनस एक्स कैप और इसकी 2l, ठीक है। इसकी एक्स कैप डायरेक्शन ले लीजिए, डिस्टेंस की तो एक ही डायरेक्शन ले लोगे, डिस्टेंस की तो एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन में चेंजमेंट मत कीजिए क्योंकि 2l है, 2l को एक ही डायरेक्शन में ले लीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2l की पावर 5, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब मैं इसको मिटो के चलता हूँ, देखिएगा इसको मिटो के चलता हूँ, इसका आगे सॉल्यूशन करता हूँ, तो इसको मिटो के चलता हूँ। इंटरेक्शन एनर्जी का सवाल अपन पहली बार कर रहे हैं, तो देखिएगा किस तरीके से हम सोल्व करते हैं इसे। तो u बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2l की पावर 3, ये हो जाएगा प्लस 3p स्क्वायर 4l स्क्वायर बटे 2l की पावर 3 और ये 4l स्क्वायर, ठीक है। 4l स्क्वायर ऊपर कट रखा है, तो मैं इसमें से 2l की स्क्वायर 2l स्क्वायर क्या जाएगा 2 का क्या होगा 4l स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया है, ठीक है। 4l स्क्वायर से 4l स्क्वायर कैंसिल, तो u बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, देखिएगा ये कट गया और 3p में से माइनस p गया तो 2 बचा, 2p स्क्वायर अपॉन 2 ही बचा क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर और कितना बचेगा 2l की पावर, इसमें से घट गया ये एक, इसको बाहर ले लिया और इसमें से 3p स्क्वायर में से p स्क्वायर गया तो 2p स्क्वायर बच गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्स निकालना है, तो फोर्स पे देखिएगा कैसे निकालते हैं। नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा, इतना देखिएगा नोट तो कर लिया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो देखिएगा तो u बराबर क्या होगा आपके पास, देखिएगा du अपॉन dr, dr का मतलब 2l, ठीक है। इसमें माइनस का चिन्ह, तो देखिएगा -2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p l स्क्वायर, यहाँ पर क्या इसका करोगे ऊपर ले जाओगे तो 3 -3 तो -3 आएगा और 2l की पावर -4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेरिवेटिव लोगे तो -4 आ जाएगा नीचे, प्लस का 4 बच जाएगा पावर में और या -3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन वाइज देखोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये हो गया 6 और ये प्लस का हो गया p स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l की पावर 4, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट करोगे तो 6p स्क्वायर, ये हो गया 4 और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 16, तो 16 इंटू 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l की पावर 4। नेक्स्ट में बात करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा 6p स्क्वायर अपॉन ये होगा 64 पाई एप्सिलॉन नॉट l की पावर 4, तो आ जाएगा 2 से काटोगे तो 3p स्क्वायर और ये हो जाएगा 32 पाई एप्सिलॉन नॉट l की पावर 4। और ऑप्शन वाइज में चर्चा करोगे तो इसका ऑप्शन ए मैंने गिवन कर रखा है, तो 3p स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट l की पावर 4 ऑप्शन 1 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर नोट कर पाओ तो फटाफट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, अब फटाफट सारे क्वेश्चंस को डील कर लेंगे, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे चर्चा करते हैं, ठीक है। मैं टाइम पीरियड देखता हूँ, उसके हिसाब से वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और हो जाएगा, तो देखिएगा फटाफट नोट कर लीजिए। अपने पास क्वेश्चन पढ़े हैं अभी 1 2 7 हो गए, 8 9 10 11, 4 पढ़े हैं, एक आप खुद करोगे, 1 2 क्वेश्चन आप खुद करोगे, तो अपन 1 2 क्वेश्चन और सोल्व कर देते हैं इसमें, फिर आगे चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक अपन लेंगे, कंसिडर करेंगे, ठीक है। कौन सा टॉपिक कंसिडर किया जाए अगला? मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लिया जाए, या पोटेंशियल, पूरा ही पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ेंगे। फिर मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लिया जाए, उसके बाद में आप पोटेंशियल खुद कर लोगे, ठीक है।
तो सबसे इसके बाद में जो टॉपिक रहेगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिएगा 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 3q माइनस q आर प्लेस्ड एट, इस तरीके से प्लेस किया गया है। देखिएगा इस तरीके से प्लेस किया गया है। ये मान लीजिए इनफाइनाइट प्लेट है, इसका हिंट भी दे देता हूँ आपको, फिर आप सोल्व कर लोगे शायद। इसको प्लस 3q को पुटअप किया गया है, और पहले +3q को पुटअप किया गया है, तो +3q को पुटअप कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट -q को पुटअप किया है, तो ये ले लीजिए -q को पुटअप कर दिया। और कितनी डिस्टेंस पे पुटअप किया है, ये आपका जो 0 0 d पे पुटअप किया है, इसको 0 0 2d पे पुटअप किया है, ठीक है। 2d पे पुटअप किया है, ठीक है, 2d पे पुटअप किया है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इनफाइनाइट ग्राउंडेड प्लेट XY प्लेन, ये आपके पास कौन सा प्लेन हो गया, XY प्लेन हो गया, ठीक है। एट ए, आपको बताना है एट ए पॉइंट 0 0 Z वेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन वुड अप्रोक्सीमेटली, ये आपके पास जो क्वेश्चन आया हुआ है नेट दिसंबर 2017 का, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन पूछा, पोटेंशियल का अप्रोक्सीमेशन पूछा है। तो देखिएगा इमेज चार्ज बनाने का प्रयास कीजिए 0 0 d पर, जो भी पोटेंशियल बनेगा 0 0 d पर वो आपके पास पूछा गया है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो देखिएगा या फिर जेड एक्सिस पे लें इसको, एक इसको ही मान लीजिए जेड एक्सिस, ठीक है। ये जेड एक्सिस मान लीजिए, इसको जो भी अपन ने किया है उसमें मान लीजिए, ठीक है। इसका इमेज चार्ज, ठीक है, इसका इमेज चार्ज क्या हो जाएगा, -3q 0 0 -d, ठीक है। इसका इमेज चार्ज प्लस q और इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी 0 0 2d, 0 0 2d, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन पूछा है पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल का अप्रोक्सीमेशन डायपोल जो आपके पास पोटेंशियल का अप्रोक्सीमेशन है मोमेंटम, जो आपके मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट होता है, मोनोपोल मोमेंट होता है, उसके जो अप्रोक्सीमेशन है वहाँ से निकाला जाता है। तो ठीक है, वहाँ से निकालते हैं। तो डायपोल का जो अप्रोक्सीमेशन है उस वही पूछा है, तो डायपोल का अप्रोक्सीमेशन ही अपन यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो देखिएगा किस तरीके से हम निकालते हैं। तो देखिएगा, तो इसके सबसे पहले जो आपके पास है मोनोपोल निकालते हैं, मोनोपोल मोमेंट निकालते हैं, मोनोपोल मोमेंट निकालते हैं क्यू टोटल से। मोनोपोल मोमेंट किससे निकालते हैं? क्यू टोटल से। तो टोटल क्यू कितनी हो गई? 0 हो गया ना, क्योंकि इमेज प्रॉब्लम है तो चार्ज तो 0 होने ही है, क्योंकि अपोजिट चार्ज उतने ही बनेंगे, तो जिसके कारण आपके पास मोनोपोल मोमेंट 0 हो गया। तो डायपोल मोमेंट निकालते हैं। देखिएगा डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा, तो डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं देखिएगा। तो आपके पास कैसे निकालते हैं डायपोल मोमेंट? ये जेड डायरेक्शन है, तो सबसे पहले आपके पास कितना हो जाएगा? माइनस क्यू चार्ज हो गया। और रेफरेंस से कितनी डिस्टेंस हो गई? 2d, तो 2d प्लस की 2d, और ये कितना हो गया? के कैप। अब इसका मोमेंट हो गया, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इंटू बिटवीन डिस्टेंस। तो रेफरेंस से कितनी डिस्टेंस हो गई? माइनस क्यू और 2d चार्ज। ठीक है, इसका लिखें तो 2q प्लस 3q और डिस्टेंस d के कैप। नेक्स्ट लिखें प्लस लगा के, नेक्स्ट लिखें तो आपके पास माइनस लगा के लिखेंगे। नेक्स्ट 3q और माइनस कितना हो जाएगा? d, माइनस कितना हो जाएगा? d माइनस d, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? के कैप। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें इस चार्ज की, तो प्लस क्यू और ये माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी तो माइनस होगी, तो ये हो जाएगा माइनस 2d के कैप। ये अपन ने पूरा पढ़ लिया, पर डायपोल मोमेंट का जो अप्रोक्सीमेशन है पोटेंशियल का वो डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार देख लीजिए, चार्ज इंटू डिस्टेंस,
चार्ज इंटू दियर कोऑर्डिनेट लिख दीजिए समझने के लिए, और के कैप लगा दीजिए सबके साथ, ठीक है। तो के कैप ये -3q -d -2d और के कैप, जैसे कोऑर्डिनेट के साथ माइनस लगाओगे तो उसकी डायरेक्शन अपने आप सेट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अपन कर देंगे। तो टोटल निकाल दीजिए कितना निकलता है। तो मैं निकालता हूं टोटल अप्रोक्सीमेशन ऊपर निकाल देता हूं कितना निकलता है, देखिएगा। माइनस पी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2dq माइनस के कैप प्लस 3qd के कैप, ये हो जाएगा प्लस 3qd के कैप, और ये हो जाएगा माइनस 2qd के कैप। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये 6 माइनस 4, तो पी वेक्टर क्या आ जाएगा 2dq के कैप। ये आपके पास बन जाएगा। ये आपके पास डायपोल मोमेंट बन चुका है। और डायपोल मोमेंट बन गया है तो आप आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायपोल मोमेंट ही क्रिएट होगा। जो बन जाता है वो क्रिएट होगा, जो जीरो हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। अब यही जीरो हो जाता तो क्वाड्रापोल पे चलते, क्वाड्रापोल की वैल्यू क्या होती, जीरो नहीं आती, फिर ऑक्टापोल पे चलते, इस तरीके से आगे बढ़ते और पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्रोक्सीमेशन इस तरीके से निकालते, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें केवल डायपोल मोमेंट एक बार सीख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या करोगे, चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू कोऑर्डिनेट और के कैप डायरेक्शन, क्योंकि जब डायरेक्शन में के कैप ही डायरेक्शन होगी। फिर दूसरे टाइम में चार्ज इनटू डिस्टेंस के कैप, फिर इसका -q चार्ज इनटू डिस्टेंस के कैप, इसका चार्ज इनटू कोऑर्डिनेट मान लो, कोऑर्डिनेट एज ए डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो के कैप हो जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे तो 2dq आ जाएगा। और पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, मैं लिखने का प्रयास करता हूं, इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो देखिएगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, केपी कोस थीटा आर स्क्वायर। अगर वेक्टर के फॉर्मेट में लिखे तो देखिएगा, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। और आपके पास क्या हो जाएगा, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, जेड के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जेड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिएगा, तो पी वेक्टर की वैल्यू रख दीजिए, v बराबर अपन यूज अपने पास जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इस कोस थीटा तो अपने पास एंगल है नहीं तो इसका यूज करेंगे नहीं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, के पी वेक्टर क्या है आपके पास, 2dq के कैप डॉट आर वेक्टर क्या है, जेड के कैप अपॉन इसका जो मैग्नीट्यूड है, आर का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, जेड क्यूब। तो आपके पास क्या बनेगा, के कैप 1 हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2dq अपॉन जेड से एक जेड कैंसिल हो जाएगा तो जेड स्क्वायर बच जाएगा। तो क्या बचेगा, 2d/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू। ये आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा, ये आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। तो ऑप्शन वाइज देखा जाए तो पोटेंशियल क्या होगा आपके पास, वो ऑप्शन वाइज देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2d जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा। ऐसा ही अगला सवाल है, अगला सवाल भी अपना कैसा है, इस तरीके का ही अपना क्या है अगला सवाल है, इसको हम, ठीक है, इसका ही अगला सवाल है। तो अपन वो करेंगे, अपन थोड़ी नेक्स्ट लेक्चर में वो करने का प्रयास करेंगे। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि अपने पास टाइम का अप्रोक्सीमेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो यहीं समाप्त करते हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।